ଟା किए लिखिले बसंत कुमार शतपथी लिखिले ठीक अच्छे 1913 मसीह केते ना 1900 माने तांकर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत से समय देछि केते ना 1913 रु 1994 लेखक परिचय कौन ना मयूरभंज जिला बारिपदा सहर अनति दूर रे पांधड़ा ग्राम रे 26 जून 1913 रे गाल्पिक बसंत कुमार शतपथींकर जन्म बहु संघर्ष भितर जीवन कटाई इंग्राजी साहित्य रे एमए पास पर बारिपदा राजा अधीन चाकरी जीवन आरंभ करते भंज प्रदीपर संपादक भाव में किछि वर्ष कार्य करते 1949 मसीह मयूरभंज ओडिशा सह मिशि जिबारु से इंग्राजी साहित्यर अध्यापक भाव में कार्य कले फकीर मोहन कॉलेज रु अवसर नेबा परे से किछि काल सोर कॉलेज रे अध्यक्ष भाव कार्य करते जड़े विशिष्ट कथाकार भाव से तांकर एंटी रोमांटिक गल्प संकलन पाई ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले तांकर गल्प पुस्तक गुड़िक मध्य गोटाए आलू गंगा और गांगी आकाशी फूल निडाए श्रई हैदराबाद अंगूर मांसासी मानकर उद्देश्य रे अजागा घा मेजर ऑपरेशन गरीबी हटाओ और अन्यान्य गल्प पुआ पाई झील प्रभृति उल्लेख्ययोग्य सी सब या किए लिखिं कि रे या ना कौन बसंत कुमार शतपथी बाबू आपको लिखिले बाबारे एमती एमती ना हाँ से मध्य नाटक और एकांकिका रचना करिसेंती फकीर मोहनकर साहित्य कृति उपरे तांकर आलोचना मध्य उच्च कोटीर काठ गल्परे आधुनिक मनुष्यर स्वार्थ और सठतार चित्र सठता कहले कौन कहल ठकामी सठतार चित्र एवं समाजर निम्न वर्गर लोकंकर सरलता और स्वाभिमान स्वरूप प्रदर्शित है कौन ना बहु तर्क वितर्क पर निष्पत्ति है चिरा काठ किणवा अपेक्षा गोदामर गोटाए गड़ बा मुंडा काठ किणी आनी घरे चिराइबा लाभजनक हेब तदनुजाई भारत काठ गोदामरू 2 क्विंटाल गंडी काठ ठेला गाड़ी आनी घर सामने पड़िया पकाईदेली गोदाम बाला कहला ए जो सुखिला मुंडा देखुंटे ता 2 बरसर पुराणा सुखी ठन ठन करुचे ध काठ चिरीदेले बारूद परी जलिब 12 टंका क्विंटाल कम दाम नेबे तो शालगंडी अच्छी कंचा पड़ब छेली अच्छी धुआं हम जंगल राज्यर लोक मु जानी केउ काठ किमिति जले बेसी दाम पड़ू पछके फुरु फुरु हो जलिबा काठ को पसंद कली घर कणरे अलंधु जमीब नाही कि धुआरे पंखा गुड़िक कला हेब नाही किंतु आज को हप्ताए हेला काठ जेउठी सेठी पड़ेछि चिरा हेबार ना गंध नाही कौन पर्व जोगु सांताळक देखा दर्शन मिलू नाही तांकर हांडी आखिया कुकुड़ा लड़े धुमुसा मादल सरीब ना मो काठ चिरा हेब एणे घरे फाड़िए बोली काठ नाही काठ कटा हेले चला जीव आज रविवार बेल 9टा हेलाणी प्रचंड कणी कणी शीत सांग को हिमाल पवन बारंडारे आराम चेयरटा पकाई खरा को पिठी करी बसी थाए खबर कागजरू आदिवासी मानक पई गत 30 वर्ष धरी आमे कौन कौन करिचो तार विवरणी और हिसाब किताब अनुध्यार करुथाए हठात मोती भो भो भुकी उठिला चमकी पड़ी देखिले अंधारे कुराड़ी पकाई गोटे दर बुढ़ा काठ चिराली सड़करू मो आड़ को ढली ढली आसुचे सीधा सामने को आसी से पचारा काठ काटबू बाबू मने मने भाविली वर्ष वर्ष धरी कोटी कोटी टंका खर्च कर एमानकु आमे सक्षम करिबार चेष्टा कलु सिना लाभ किछि हेलानी भाषा टिकक भी शिखाई पारिलुनी कहूची करना काठ काटबू बाबू कि क्रिया कि कर्ता खतेई हुई तार गला स्वर अनुकरण करी कहली हाँ हाँ काटबी काटबी केते नबू से काठ आड़ को चाहिला कहला 2 क्विंटाल हम गुदाम तो बाबू आमको 2 टंका कर दौची क्विंटाल यही बजारटारे गुटे दर ना 2टा तू 4 टंका दबू आर केते नाई नाई 4 टंका हेबनी मत बहुत पड़ जाऊँगी 3.5 देवी काठवाला चिबी से ठेला वाला 4 तू नबू 4 32 पड़ा गैस चुली तो बर सस्ता हम 3 टंका 8 आणे काटबू तो काट नहले चली जा से कौन गलारे कहला तू भी बाबू एमती काठुआ हबू तो आमर गरीब लोक बचब केमती 4 आना 8 आना नागी आमर सांखरे झगड़ा करू तते भगवान बड़ नोक करिछि केते पैसा तोर कुआड़े चली जाउछि आमर गरीब नुकर पेटरू काटिले तोर पेट पूर्व गुदामवाला गुदाम रे चाबी दे करी पहाड़ को गेला बुली तर एठाकू आसी नहेले कॉलेज पढ़ुआ पुआ जे जीवन में पैसा टी रोजगार करना दरजा पाखरे छिड़ा हुई शुणुला हठात तरली जाई
तरली जाई कही पकाइला हेला हेला चुप कर आउ 4 अणा नबू। पुआ आड़क कटमट चाहे इंग्राजी रे कहले पैसा तते सस्ता हे जे देखितांतु से सेतिकर काटी थांते कि नहीं। काठ कटाड़ी को कहले जा जा एथर काट। पुओ तो कहीदेलानी। दुई परस्त करी घोड़ी थिबा अळप ओसार नाली धड़ीर शाढ़ीटाको से देहरु काढ़ी पाख बेगुनिया गछ डालरे लटकाई देला। कानीर गंठे फिटाई दोक्ता चून बाहर करी कलरे जाकी कुराड़ी धइला। बयस ओ चेहरारू तार परिवार पणियारे मोर घोर सन्देह हैला। भाविले लोभरे काम धरिछि सिना 2 दिन लागिबो काटिबाको। गोटाए गड़ उपरे लंबे लंबे आउ गोटे गंडी रखी मारिला प्रथम चोट। प्राय 2 इंच भीतर को कुढ़ारीर भेदी गला। टाणी बाहर करने कष्ट है। पचारि ए काठ केमती देखुचु भल जलिब ना। से कहला काठ भल जे बाबू हेले तोर नाभ मोर नुकसान। देखना काठ केमती बाजुआ गंठिया जेमती चेमड़ सेतकी टाण ध काठ बाबू कुराड़े बांगे जेब आमर गुदाम रे तो एगा 2 बरस पड़ी थिला कहीं नेला नाही कहीं काटते गुजी नाही भल जलब हेले जी काटब तार हाथ फुटका होई जिब चमड़ा छाड़ी जिब आउ पहारे देला। ठीक जगार माड़ बसिला पुणी पहारे फाड़िए काठ खंडे दूर रे छिटिके पड़ा घूरी घूरी मुहूर्ते अपेक्षा न करी कहले एते बड़ फाड़ करिबो नाही आमर चुली सान आहुरी छोट पटला करदे। ताश्चर्य मो आड़ को चाहे से कहला ए बाबू तू चुप कर बसी था ना देख मो ठीक साइज कर दौछि के नाही। एते बरस आम बजार को आसला तोर काठ की रकम दरकार जाने ना भावुछु। कौतूहली होई पचारिली केते बरस है बजार को आसिलु केउठी आसिलु। मयूरभंज रे मोर घर बाबू बेतनटी पाखरे युद्ध लागला बरस आम रेमणा को पलई आसिला। मयूरभंज 1.5 डाहाणी देवता कंचा खाईदेवे मोर डगर डागर पुओ 2टा आर आग तिरलाटा एका दिन रे मरी गले। जमी जायगा खोली ताड़ी चाहर करी थिला सबु तुमर हाड़ुआ माने नहीं गला। सरकार ठू जमी नेलुणी सरकार घर जमी देउछि तोर तो जमी जायगा घर द्वारा किछे नाही। देना बाबू घर द्वार जमी जायगा करे दे देखे केड़े अंडिया देखे है छो आमर जेते नुकर घर जमी नाई समस्त को देले तुमर माने किए करब काई रहब छुआ मान को पाठ पढ़ाऊछु। ए बाबू पाठ सारता को पढ़ेले तोर सड़प काम करब किए जमी चस्तब किए। परिवार कल्याण विषय पचारिलारू से कहला तुमर मानकर सिना बाबू बेसी छुआ आमर जाति रे जड़का गुटे नहेले 2टा तोर तिरला छुआ पिला तो काम दाम किछि करेनी सेई नागी तो हैरान होउछु कटई दउछु। एथर से मते पचारिला हे बाबू आमर मयूरभंजर महाराजा गेलांठू आर्त रोजा नाई खाली मंत्री आसुछन जाउछन नाई। भाविली एक बागिया मूर्ख तो मूर्ख को हित कथा पचारि बा शुणे किसी लाभ नाई बर मो काम धमई जाऊँगी। तेणु ता काठकटा चातुरी देखा लगे। पोखत समालोचक जमी डेई पड़ी आधुनिक क्लिष्ट अबोध कविता को तन्न तन्न विश्लेषण कर अंतर्निहित सारसत्व प्रकट करते। ए काठुरिया भी सेमती अतीव आग्रह ग्रंथेल शिराल काठ को छिन्न भिन्न कर मंज बाहर कर देउछि। भगवान तार शिरा प्रशिरा रक्त मांस को एमती नैसर्गिक शक्ति दे गढ़ी जमी जीवन सारा ये वृक्ष राक्षस गुड़ी को से खंड खंड कर काटी आनंद पाउथिब। देखु देखु से घंटा 1.5 घंटा भितर अधा अधि काठ चेरीदेला। गत थर तारी जातिर लोकटा काठ सब मोटा लंबा लंबा कर चेरीथिला मासे जगार 28 दिन गला। एथर काम आदाय करने निजे मु जगी बसी जीव कुआडे ता पाखकू जाई केतुटा फाड़ अलगा करी देई कहले एगुड़ा पतला करदेबू जदिओ सेगुड़ा छोट छोट थिला। लोकटा क्रमे क्रमे थकी हालिया होई गलानी बोली मोर भय हैला। प्रतिथर छोट सांग को ता पाटिरु ए ए शब्द बाहरु थाए। कौतूहल बसतः ता पाटिरु कुराड़ीटा नहीं उठाइले बाबा केड़े भारी थरे काठ गंडी रे चोटे पकेइले। लक्ष्य स्थलर 8 अंगुली दूर रे छिटिके पड़ा कुढ़ारी। पचारिले केते ओजन अच्छे ढीमा पत्थर गोटा करे कुढ़ारी मुन पजाऊ पजाऊ से कहला 2 किलो नुहारे करे बाबू गुदामटा 2 किलो आर अधे। पचारिली 12 बाजब आज सार पार्बु तो तू तो काटे तू तो बाबू खाली बकर बकर होउछु तोर काम तो कर तोर काठ केते टाण देखलु जे देखली तार पेट पिठी एकाठी लगे जाउछि। मो पेटर जते चर्बी तार 100 भागरु भागे भला तार थांता भूलले पाटिरु बहड़ी पड़ला। सकाळु के खाई करी आसुछु गरीब नुकर घरे की अछि जे सकाळु उठी बसी करी खाइब खाली तोराणी कंसाए पी करी चली आसुछि। तला आउ छुआ 2टा पखाल मुठाए मुठाए खाई करी सड़प
କାମକୁ ଗଲା। ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ମହକ ଶୁଙ୍ଘି ମୁଢ଼ି ଆଉ କଷା ମାଉଁସ ଖାଇବି ବୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି। ଚାକର ପିଲା ଚୈତନ୍ୟ କହିଲା, ବାପା ତାକୁ ରୁଟି 2ଟା ଦବା ବଳିଛି, କୁକୁରକୁ ଦେଲୁନି, ଏତେ ରୁଟି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡର ଦାମ 4 ସେ ସେଇ 4 ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ ପରା। କାଲି ସକାଳର ରୁଟି ବାପା ଅସରପା ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କୁକୁର ବି ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଆସି ମୁଢ଼ି କଷା ମାଉଁସ ପାଟିରେ ପକାଇ ପକାଇ ସରଧାରେ ପଚାରିଲି, ରୁଟି ଖାଇବୁ କିରେ? ଦବୁ ତ ଦେ ବାବୁ, ତୋର ଛୁଆ ପିଲାର ପେଟରୁ ବଳୁଛି ଯଦି। ରୁଟି ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ପାଇଖାନା ଲୋଟାରେ ପାଣି ଚୈତନ୍ୟ ଥୋଇ ଦେଇଗଲା। ପାମ୍ପଡ଼ ଚୋବେଇଲା ପରି ରୁଟି 2ଟା କଡ଼କଡ଼ ଚୋବେଇ ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ପାଣି ଲୋକଟା ପିଇଗଲା ସେ ଏବଂ ଲୋଟାକୁ ପାଉଁଶରେ ମାଜି ସଫା କରିଦେଲା ଏବଂ ପୁଣି ଚୂନ ଦୋକଟା ପାଟିକୁ ପକାଇ ଶେଷପ୍ରସ୍ତ କାମ ଧଇଲା। କହିଲି, ଦେଖ ମୁଁ ତ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, କାଠ ସବୁ ଘର ଭିତରକୁ ବୋହିଦେବୁ। ଯଦିଓ କାଠ ବୋହିବା କାମ ତାର ନୁହେଁ, ମୋର। ସେ କିନ୍ତୁ ତଦଣ୍ଡେ କହିଲା, ଏ ବାବୁ ମୁଁ କାଟିବି, ତୁ ବୋହିବୁ। କୁକୁରଟା ବାନ୍ଧି ଦେ, କାଠ ଘରଟା ଦେଖା। ଚୈତନ୍ୟ କୁକୁର ବାନ୍ଧି କାଠ ଘର ଦେଖେଇ ଦେଲା। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରବିବାରିଆ ଗରିଷ୍ଠ ଭୋଜନ ପରେ ସିଗାରେଟ ଲଗାଇ ଅଗଣାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କାଠ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସଜା ହୋଇ ସାଇତା ହୋଇଛି। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ 1-2 ଇଞ୍ଚିଆ ଟୁକୁରା କାଠ ସବୁ ଭିଣି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟାଇ ଆଣିଲେ ପ୍ରାୟ 8ଅଣାର କାଠ ବାହାରିବ। ବିନା କିରୋସିନରେ ଚୁଲି ଧରାଇ ହେବ। ନିଜେ ଝୁଡ଼ି ଓ ଖରିକା ଆଣି ତାହା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲି, ଚେନା ଚୋପରା ସବୁ ଭଲ କରି ଖରକି କୁଟେକ କରିଦେ, କୁକୁର ପାଦରେ ବସିଯିବ। ସେ ଏଠି ଖେଳେ। ବିନା ଓଜର ଆପତ୍ତିରେ ସେ କାମ ବି ସେ କଲା ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ଗଛରୁ ଓଢ଼ଣି ଆଣି କୁଢ଼ାରୀ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପାଉଣାର ଆଶାରେ। 2 ଖଣ୍ଡି 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ତା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲି, ଦେ 4 ପଇସା। ଅସହାୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁ ସେ କହିଲା, ମୋର ପାଖରେ ପଇସା କାହିଁ ବାବୁ? ଖାଲି ହତାଟାରେ ତ ସକାଳୁ ଘରୁ ଆସିଲା। ମୋ ଘରେ ଖୁଚୁରା ଯେ ନଥିଲା ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 75 ପଇସା ଦେଉଛି କିଏ? କହିଲି, ଗୋଟାଏ ନୋଟ ନେଇ ବଜାରକୁ ଭଙ୍ଗେଇ ଆଣ। ଆଜି ରବିବାର ପରା ବାବୁ, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ଯେ। 4 ପଇସା ଥାଉ ମୋର ଉପରେ, ଆର ମାସକୁ କଟେଇ ନେବୁ। ନା ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ, ତୁ ଆସିବୁ ନ ଆସିବୁ କି ବିଶ୍ୱାସ? ହାଣ୍ଡିଆ ଖଇଲେ ଆଖି ଯେମିତି ଲାଲି ହୁଏ, ସେମିତି ଆଖିରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଯୁଗ ଯୁଗର ସଞ୍ଚିତ ଚାପା କ୍ରୋଧ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ସେ କହିଗଲା, କି କହିଲୁ ବାବୁ, କି ବିଶ୍ୱାସ? ଏତେବେଳ ଯାଏ ମୋତେ ଟେକାଟେକି କରି ଭୁଲେଇ ଚୁଲେଇ ତୋର ସବୁ କାମ ଆଦାୟ କରିନେଲୁ। ମୋର ଜମି ଜାଇଗା ବି ସବୁ ତୁମର ମାନେ ନେଲା। ମୋର ନ କରିବା କାମ ବି କରିଦେଲି। 2ଟା ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଦେଲୁ ଯେ ଭାବିଛୁ ଢେର ଦେଲୁ। କହୁଛି କି ବିଶ୍ୱାସ? ଆମର କି ମଣିଷ ନାହିଁ ବଣର ଭାଲୁ ହୋଇଛି? ପଇସାରେ ବଡ଼ ନୁକି ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ? ମୁଁ ତୋର ଚାଲାକି ସବୁ ବୁଝିଛି। ନେ ତୋର ପଇସା। ନୋଟ 2ଟା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଫଡ଼ଫଡ଼ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ମୁହଁ ଥମ୍ ଥମ୍ କରି ଏକ ମୁହଁ ଫାଟକ ପାରି ହୋଇ ସଡ଼କ ଧାଇଁଲା। ତାର ରୁଦ୍ରମୁଖୀ ଦେଖି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲି, ଏ ଲୋକଟାକୁ ସଚେତନ କରି ଚାଳି ଉସ୍କାଇ ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଯଦି ସେ ବୁଝିପାରିବ ଏଯାବତ୍ ତା ପ୍ରତି ମୋର ଆଚରଣ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ଆତ୍ମୀୟତା ବା ଆନ୍ତରିକତା ନ ଥିଲା ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ପ୍ରତାରଣା, ତେବେ ସେ ହୁଏତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଓ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ବୁଲି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଠଗଡ଼ ରହିଗଲା ଭାବି 2 କେଜିଆ କୁରାଢ଼ୀରେ ହୁଏତ ମୋର ଛାତି କୁଣ୍ଡକୁ 2 ଫାଳ କରିଦେବ। ଏ ଭୟାବହ ପରିଣତିର କଳ୍ପନାରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଚୈତନ୍ୟ ହାତରେ ନୋଟ 2ଟା ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଇଦେଲି ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ତରବରରେ ପଶି ଆସି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ସର୍ବାଙ୍ଗ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସରିଗଲା।